ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आज फिर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। साथियों, ये जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है ऋतु जी का, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इनके हस्बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं और ये आजकल भोपाल शिफ्ट हो रखे हैं। ये बताती हैं कि आज से कुछ 10 या 15 दिन पहले की बात होगी। इनके बेटे को बहुत तेज़ बुखार हुआ। बुखार इतना था कि उतर ही नहीं रहा था। 3-4 दिन हो गए थे। जब तक दवाई का असर रहता था तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता था इनके बेटे को फिर से फीवर चढ़ने लग जाता था। वो कहती है एक रात इनके बेटे के बदन में बहुत दर्द होने लगा, बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था। हाथ पैर इतने दुख रहे थे कि इनका बच्चा रो रहा था दर्द के मारे और सो भी नहीं पा रहा था। कहती हैं कि इन्होंने और इनके हस्बैंड ने पूरी रात अपने बेटे के हाथ पैरों की मालिश करी। उनका बदन जो दर्द हो रहा था, हाथ पैर दबाए अपने बेटे के, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो थोड़ी देर 5-10 मिनट की नींद लेता था और फिर उठ जाता था और फिर रोना शुरू कर देता। पूरी रात ये दोनों परेशान रहे अपने बच्चे के दर्द से। ये कहते हैं सुबह हुई और ये उसी रोती हुई हालत में अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए। और ये कहते हैं कि वहाँ पे जो बेंच लगा हुआ था उस पर भी वो बैठ नहीं पा रहा था, मतलब उसको कोई चीज़ टच भी हो रही थी तो इसे बहुत दर्द हो रहा था। बहुत परेशान थे उसका दर्द देखकर। इनका बच्चा सिर्फ 4 साल का है। 4 साल का बच्चा दर्द से तड़प रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजर रही होगी उस टाइम पे। ये डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि इसके पूरी रात बदन में दर्द रहा, मालिश करी, सब कुछ किया, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा दर्द में भी। और आप बताइए अब हम क्या करें। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये पोस्ट वायरल सिम्टम्स हैं और जो है ये 3-4 दिन तक रहेगा। दवाई मैं लिख रहा हूँ, उससे थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हाँ, दर्द तो रहेगा बच्चे के और दर्द सही नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं, ये दवाई दिला के अपने घर लेके चलते हैं अपने बच्चे को और बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि अपने बच्चे के हाथ पैर की मालिश करते वक्त इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबा की उदी ली, अच्छे से अपने बच्चे के हाथ पैरों में बाबा की उदी लगाई, माथे पे बाबा की उदी का टीका किया और ये सब करके वो मंदिर में गई अपने बच्चे को सुला के और बाबा के आगे रोने लगी। वो कहती है कि मैंने बाबा से रो रो के, मेरे आंखों में आंसू थे, मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मेरा 4 साल का बच्चा है, 3 दिन तक अगर इसके ऐसे ही दर्द बना रहा वो मुझसे नहीं देखा जाएगा बाबा। बच्चा मेरा बहुत तड़प रहा है दर्द के और आप, बच्चा मेरा बहुत दर्द से तड़प रहा है, आप बाबा कुछ करिए, आप संभालिए बाबा। कैसे रहेगा मेरा बच्चा इतने दर्द के, ना वो सो पा रहा है और ना ही वो कुछ खा पा रहा है, बाबा उसे प्लीज़ सही करिए बाबा। वो कहती है बस बाबा के आगे अपने आंसू बहा के, बाबा से अपने दिल की बात कह के वो फिर अपने किचन में काम करने के लिए चले गई और बर्तन साफ़ करने लगी। ये कहती हैं कि बस मन में यही चल रहा था कि जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, वरना उठेगा तो ये रोने लग जाएगा और फिर मुझे इसके पास बैठना है। और ये अपना काम इसी सोच के साथ कर रही थी। ये कहती हैं कि अचानक से इनका जो बेटा है थोड़ी देर बाद इनके पीछे आकर खड़ा हो गया और इन्होंने पीछे जब देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। वो समझ ही नहीं पाई कि मतलब कि जो बच्चा बैठने की, उठने की कंडीशन में नहीं था, जो हिल भी नहीं रहा था दर्द के कारण, वो आकर अब मुस्कुराता हुआ मेरे पास खड़ा हो गया। वो कहती हैं कि मैंने बाबा की उदी लगाई थी, 2 घंटे तक वो सोया, उसके बाद 2 घंटे बाद जब वो उठा है उसके बिल्कुल दर्द नहीं था, वो बिल्कुल हंस खेल रहा था। और वो कहते हैं उसके बाद भी
कि हो सकता है कि दवाई का असर हो या थोड़ी देर बाद सही हो फिर से दर्द होने लग जाता हो उसके। वो कहती है वो पल था उसका मुस्कुराता हुआ और उसके बाद उसका जो दर्द है वो बिल्कुल नहीं हुआ, उसके बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ बॉडी में। वो कहती हैं हो सकता है कि ये जो बात है मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लोगों के लिए छोटी हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को तड़पते हुए देखा था दर्द से। मुझे पता है मेरा बच्चा कितना रो रहा था, मैं बाबा के सामने रोई। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि 3-4 दिन से पहले ये दर्द नहीं जाएगा, लेकिन बाबा ने सुनी। और मेरा जो बच्चा है वो हमेशा बाबा बाबा कहता रहता है। बाबा से प्रार्थना करते वक्त मैंने बाबा को यही कहा था, बाबा प्लीज़ देखो ना, मेरा तो बच्चा भी सिर्फ बाबा ही बाबा करता है, बाबा संभालो ना मेरे बच्चे की तबीयत को। और बाबा ने उनके बच्चे का बदन का दर्द सही कर दिया। साईं को इसी तरह जो सच्चे दिल से चाहते हैं और अपने हर दुख तकलीफ़ में बाबा को जाकर अपनी परेशानी बताते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों बाबा उनके दुख ज़रूर हटते हैं। और बाबा की शरण तो मैं कहूँगी ये मेरे खुद के अनुभव हैं। बाबा की शरण ऐसी है कि आप चाहे कितनी भी पीड़ा में हो, कर्म फल है वो आप ज़रूर भुगतेंगे, लेकिन हाँ आपके कर्मों का उतना भार आप पे नहीं आता यदि आप साईं की शरण में होते हैं। बाबा आपके ऊपर आने वाला दुखों का पहाड़ भी सबसे पहले अपने ऊपर लेते हैं, उसके बाद आप तक सिर्फ उतना ही दुख पहुंचता है जितना आप सहन करने की स्थिति में होता है। कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान अपने भक्तों पे कभी भी एक लिमिट से ज़्यादा दुख नहीं डालते। जितनी आपकी सहन शक्ति होती है ईश्वर आपको उतना ही दुख देता है। और जो ईश्वर की शरण में होते हैं, जो साईं की शरण में होते हैं, बाबा उनका दुख हर ही लेते हैं। धन्यवाद रितु जी, अपना बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। साईं जी ने आपको और भी बहुत सारे अनुभव कराए हैं, आपने मुझे लिखा था। आशा करूँगी कि आप अपने वो प्यारे प्यारे अनुभव भी चैनल के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बस बाबा के लिए एक छोटा सा भजन, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ये माना के दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ इतना। ओम साईं राम दोस्तों।